हेलो बच्चों, टेक्निकल इशू आ गया था। इस कारण मुझे अपनी वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। कोई बात नहीं, थोड़ा हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक से। कॉन्शियसनेस हम पढ़ चुके थे कि कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमंस में देखा जाता है। ओनली ह्यूमंस में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस देखा जाता है। कॉन्शियसनेस तो लिविंग्स होते ही हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको अपनी रिएक्ट करना है, जिसमें आपको पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, तो इसका रीज़न हमें पता है। तो ह्यूमंस को क्या होते हैं, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। इसको ह्यूमंस को अपने बारे में पता होता है कि वैसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैक्सॉन कैटेगरी। तो कैटेगरी क्या था, मेन कैटेगरी कंप्लीटली क्लासीफाई। हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, सपोज हमको स्पीशीज मिला तो उस स्पीशीज को हम क्या करेंगे, इसका जीनस देखेंगे, कौन सी जीन से आया है, इसका जीन क्या है। देन हम उसकी फैमिली देखते हैं, उसको फैमिली कौन सी है, फैमिली में रखते हैं, फैमिली उसके ऑर्डर, उसको ऑर्डर में रखते हैं, देन उसको क्लास में रखते हैं, देन फाइलम और डिवीजन प्लान। डिवीजन में देखो फाइलम क्या होता है, ये फाइलम अगर कोई एनिमल है तो उस एनिमल को फाइलम में रखते हैं, कोई प्लांट है तो उसको हम डिवीजन में रखते हैं। देन फिर उसके बाद लास्ट किंगडम में हम उसको रखते हैं। समझ आ गया, जो भी टैक्सॉन कैटेगरी में मिलती है उसको हम पढ़ते हैं। देख लीजिए लैटिन भाषा में जैसा मैंजिफेरा इंडिका लिन। तो लिन ने क्या किया था, मैंजिफेरा इंडिका नाम दिया था। तो मैं क्या करती हूँ, इसको लैटिन भाषा में क्या आता है, सभी अक्षर को तिरछा लिखना। तो मैं क्या करूँगी, इसको इसके नीचे हेडलाइन, पहला वर्ड का कैपिटल होगा, दूसरा वाला स्मॉल होगा। देन ये ऑथर है जिसने भी स्पीशीज की खोज करी है, तो उस खोज करने की स्पीशीज का लास्ट का वो नाम लिनियस ने की थी, तो उसने 3 वर्ड लिखे, एलाइड लिंक कर दिया उसने। तो मैंजिफेरा इंडिका ऐसा होता है। टैक्सॉन आप सब जान चुके हैं कि कैसे हम स्पीशीज कर चुके हैं, इतना ही इस चैप्टर में है। और हम अब इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। मैं भी रीड करते हैं एनसीईआरटी। देखिए पहला हम पढ़ेंगे स्पीशीज की, स्पीशीज क्या होता है। अभी हमने पढ़ा स्पीशीज, तो स्पीशीज क्या, आप एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 9 आपको दिख जाएगा। फर्स्ट लिखा हुआ स्पीशीज। Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarity as a species। तो स्पीशीज क्या होता है, कुछ ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर हो या फंडामेंटल यूनिट हो वो सेम देखी जाती है, और उसको बोलते हैं स्पीशीज। One should be able one species from the other closely related species based on the indicted morphological difference at us consider मैंजिफेरा इंडिका। और सलेनम थ्योरम, देखो मैंजिफेरा इंडिका एक आम होता है, आम का नाम है मैंजिफेरा इंडिका। देन सलेनम थ्योरम जिसका हम बोलते हैं पोटैटो। तो पोटैटो इनकी क्या होती है, फैमिली, ये दोनों की स्पीशीज सेम है, तो इनको दोनों की स्पीशीज सेम स्पीशीज में रखा गया है। All three names Indica, Mangifera, Solanum and Panthera are generally represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one species. Epithets respond to different organisms but having morphological similarities। डिफरेंट तो है, आम और आलू पूरा डिफरेंट है, बट इनकी ये सेम स्पीशीज आते हैं, इनकी सेम स्पीशीज है, तो उनको दोनों को सेम स्पीशीज में रखा गया है। अब आते हैं जीनस में। जीनस में आते हैं, जीनस कंपल्सरी इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन इन टू स्पीशीज ऑफ अदर genre। We can say that genre is a aggregate of closely related species. For example, potato, brinjal are two different species। दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, बट जीन इनका दोनों का सेम है, तो इनको सेम जीन में रखा गया है, बट बोथ बिलोंग टू द जेनस। तो सलेनम क्या होता है, इनका जीनस, और जो क्या होता है, जीन सेम है, जीनस सेम है, तो इनको जीनस में रख दिया जाएगा, पोटैटो और ब्रिंजल को। देन आते हैं हम सलेनम लीनियर, जिसका जीन्स क्या है, पैंथेरा लियो,
और लेपर्ड, इसको पी ड्रेस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रस विथ सर्वल कॉमन फीचर। इनकी कॉमन फीचर है, सेम स्पीशीज है, सॉरी डिफरेंट स्पीशीज है बट जीनस सेम है, इनके जीन सेम है। स्पीशीज जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफरेंट बट फ्रॉम जीनस फेलिस। ये कहाँ से आता है? फेलिस। फेलिस का आता है, फेलिस है कैट का जीनस है फेलिस। अब आते हैं फैमिली पे। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड genre with still less number of similarities are compared to genus, and species families are characteristic on the basis of both vegetative and reproductive feature। तो क्या बोलता है कि इसकी फैमिली कैटेगरी फैमिली सेम है बट रिलेटेड ग्रुप genre with still less number similarities of compared to genus, genus कंपेयर करते हैं स्पीशीज से। फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक का दोनों ही सेम होंगे। अब इसको जाने नई फैमिली में रखेंगे, एक नई फैमिली मिलेगी अगर उनकी चीज़ कॉमन है, जीनस भी कॉमन है, स्पीशीज भी कॉमन है, तो क्या रखेंगे इनको एक फैमिली में रख देते हैं। 16 नंबर। और 10 हमारा कैनेडिया। कैनेडिया क्या होते हैं? डॉग फैमिली होती है। कैनेडिया क्या है? डॉग फैमिली है। तो उसको कैनेडिया को अगर कोई भी डॉग जैसा थोड़ा सा डॉग जैसा भी दिखता है तो वो कैनेडिया फैमिली में रख देते हैं। तो बोलते आपको एक नई स्पीशीज मिलती है जो थोड़ा डॉग की तरह दिखता है तो उसकी जगह कैनेडिया फैमिली में रख देते हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड families are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category is the of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as a compared different genre included in a family। सर क्या बोल रहा है? अगर इनके फैमिली सेम होगी तो उसका हम ऑर्डर प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वुलेंस से या फिर हमारा सोलानेसी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर, इनको ऑर्डर में रख सकते हैं। और पोलिनेसी फैमिली बेस्ड ऑन द फ्लोरा, कैरेक्टर्स आर द एनिमल ऑर्डर। और कैनवेरिया इंक्लूडेड फैमिली लाइक फ्लेडिया एंड कनेडिया। क्या होता है अगर इनकी ऑर्डर सेम प्लेंडर ऑर्डर एरिया में रख सकते हैं। जैसे हमारे टेबल दे रखी है 1.1, क्या बोला है? मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या? होमो सेपियंस, जिसका जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या होगा? होमिनिडाई। ऑर्डर क्या होगा? प्रीमेटा। सॉरी। क्लास क्या होगा? मैमिलिया। मैमिलिया ऐसी क्लास होती है, जो भी हम ह्यूमंस होते हैं मैमिलिया में रखे गए हैं, क्लास मैमिलिया में रखे गए हैं। फाइलम क्या है? कोर्डेटा। अब हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या? मुस्का डोमेस्टिका। और जीनस क्या है? मुस्का। फैमिली क्या है? मोसिडाई। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। और क्लास क्या है? इंसेक्टा, जिसको ऑर्थोपोडा में रखा गया है। ऑर्थोपोडा क्या है? हमारे फाइलम। मैंगो क्या है? इसका बायोलॉजिकल नेम है मैंजिफेरा इंडिका। जीनस क्या होगा? मैंजिफेरा। और फैमिली क्या होगी इसका? एनाकार्डियासियाई। ऑर्डर क्या होगा? सेगनोडेल्स। क्लास क्या होगी? डाइकोटाइल लेडोनाइल। और फाइलम क्या होगा इसका? एंजियोस्पर्म। वीट एक बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिरियम। क्या बोला? ट्रिटिकम और एस्टिबम। इसका जीनस क्या है? ट्रिटिरियम। फैमिली पोसिया। ऑर्डर पॉल्स। क्लास मोनोकोटिलाइडेनिया। फाइलम क्या होता है इसका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। टैक्सोन एड न्यू एनसीईआरटी से कट कर दिया गया है। हार्बेरियम भी न्यू एनसीईआरटी से कट कर दिया गया है, तो ये चीज़ नहीं आ रही है। की भी कट कर दिया गया है, की भी नहीं आ रही है। देन लास्ट टॉपिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी रीडिंग में नाम करा दी और आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगी। और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, आगे बच्चों तक दोस्तों तक बताइए अपने। थैंक यू सो मच।